हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पेडिया। मैं हूं आपका टीचर। माय नेम इज एमडी शाहनवाज। आज मैं आपको क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ऑप्टिक्स की पार्ट है ये। उसे जानने से पहले आपको एक बात जानना जरूरी है। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड के होंगे उन्हें पता होगा क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। और जो बच्चे सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड वाले हैं, अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो आपको बताया होगा। ठीक है, आइए क्रिटिकल एंगल जानने से पहले, ये बात पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, ये जान लीजिए। चलिए, अगर कोई भी लाइट रे कहां से, डेंसर से रेरर की तरफ पास कर रही है। कहां से? डेंसर से। ये डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। ठीक है, तो क्या होता है यहां पे, ये लाइट रे ये नॉर्मल, पहले आप नॉर्मल ड्रॉ कर लेना। ये लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहले से पढ़ने से पहले आप माइंड पे सेट कर लीजिए कि कोई भी लाइट रे है डेंसर से रेरर की तरफ जाएगा, डेंसर मीडियम से रेरर की तरफ जाएगा, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर भागता है। क्या होता है? नॉर्मल से दूर भागता है। इतना जान लिए। अब देखिए आगे क्या है। क्रिटिकल एंगल सबसे पहले आएगा। क्या? क्रिटिकल एंगल। देखिए क्रिटिकल एंगल क्या है, बहुत अच्छे से समझना। बहुत इजी है और बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है। ठीक है, ये मेरा हो गया डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, और ये है रेरर मीडियम। अब एक कोई लाइट रे है, ये पास कर रहा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम। कहां पे पास कर रहा? डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम। क्या होगा? अभी मैं आपको बताया हूं, बेंड्स। हाँ बिल्कुल सर, वही वाला कंडीशन है कि आप जो है सो कहां जा रहे थे, आप बाइक से जा रहे थे, आपके पास लाइसेंस नहीं था, रास्ते में आपको क्या दिख गया? पुलिस चेकिंग। आप क्या करते हो? टर्न ले लेते हो, दूसरे रास्ते से चले जाते हो। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, डेंसर से रेरर की तरफ गया, तो हम क्या किए? बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ, यहां से भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये सेम होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी इतना था, अभी मैंने इतना कर दिया। ठीक है, क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस, ऐसा कुछ जाने लगेगा। ठीक है, क्या किए? एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ मेरा? इंक्रीज किए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सडनली धीरे धीरे करके एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एक बार आएगा कुछ ऐसा जाएगा, फिर आएगा ऐसा जाएगा, फिर आएगा ऐसा जाएगा, मतलब इंटरफेस के नियर पे आते जाएगा, नियरेस्ट टू द इंटरफेस। ठीक है, एक टाइम आएगा कि इस पे रेज करने लगेगा, इंटरफेस क्या करेगा? इंटरफेस पे रेज करने लगेगा। तो वही मैं बोल रहा हूं, इफ वी गोज ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ वी गोज ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं इस एंगल ऑफ
इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दिया। ठीक है, यहां तक इंक्रीज कर दिया। अब क्या हुआ कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था ये आपका 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, और जो रे था, रिफ्रैक्टेड रे था, वो इंटरफेस पे रेज करने लगा। क्या करने लगा? इंटरफेस पे रेज करने लगा। कुछ ऐसा हो गया ये देखिए, इस पे रेज करने लगा। ठीक है, ये देखिए ऐसा आया और ऐसा चलने लगा। ठीक है, तो यहां पे जो मेरा एंगल बना, कौन सा? इंसिडेंस एंगल। इन दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। जब refracted ray raises in the interface, when refracted ray गंदा हो रहा, when refracted ray raises in the interface, और जो आपका एंगल, उस सिचुएशन पे क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। दैट टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। दैट टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्लियर हुआ? यस सर, देखिए एक बार बता दे रहा हूं क्या हुआ। मैंने क्या किया, ये वाला एंगल कुछ ऐसा हो गया, ऐसा। ठीक है, क्या हुआ? मैंने क्या किया कि कोई भी लाइट रे था वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास कर रहा। डेंसर मीडियम से, ये देखिए, रेयर मीडियम में पास कर रहा। इस सिचुएशन पे क्या हुआ कि जैसे अब हम क्या किए, सॉरी, डेंसर से रेयर में पास कर रहा, तो बेंड किधर जाएगा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किए। ये देखिए, अभी यहां था, अभी मैंने ये वाला रे उठाया। ठीक है, इतना किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया। तो इस सिचुएशन पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब हम ग्रेजुअली इसी तरह बढ़ाते जा रहे, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे। तो एक टाइम आएगा, अरे ये पहले ऐसे था, इतना मुड़ा, इतना मुड़ा, इतना मुड़ा, अब क्या होगा? इस पे चलने लगेगा, इंटरफेस पे रेज करने लगेगा। तो जब रेज करने लगेगा तो यहां पे जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। और जो क्रिटिकल, सॉरी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ इस सिचुएशन पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, यहां तक तो हो गया। मन में एक ख्याल और आ रहा, सर हम क्या करें कि इससे भी ज्यादा, क्या किए, इससे भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दिए। अब देखिए, इफ वी स्टिल इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये लीजिए क्या होगा? अब कोई स्कोप ही नहीं है रिफ्रैक्शन का, अब कोई स्कोप ही नहीं है। हेंस ऑल द लाइट रे रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम following the laws of reflection. This phenomenon is known as total internal reflection. This phenomenon is known as total internal reflection, TIR. देखिए अब क्या हुआ, मैं क्या बोला कि सर यहां पे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दो। उस सिचुएशन पे क्या होगा? कोई स्कोप ही नहीं है रिफ्रैक्शन का, कोई स्कोप ही नहीं है रिफ्रैक्शन का। तो इस सिचुएशन पे क्या हुआ कि हमारा जो लाइट रे था सारा पूरा का पूरा बेंड रिफ्लेक्ट हो गया बैक इनटू द सेम मीडियम फॉलोइंग द, पूरा का पूरा इसी मीडियम में क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। दिस फेनोमेनन इज नोन एज, दिस फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर हो गई। अच्छा सर, आपने तो इतना तो पढ़ा दिया, सही है, सही है, इतना तो पढ़ा, लेकिन सर आप जो पढ़ाए वो यूज कहां पे है?
मैं उसकी बात करूंगा, है बिल्कुल यूज है। अगर आप डायग्राम राइट डाउन करना बनाना चाहते हो आप बना लो, मैं थोड़ा सा रफ करूंगा और बताऊंगा कि यूज कहां पे है, ठीक है, कहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल वर्क करता है। उसके बाद फिर मैं क्रिटिकल एंगल पे आऊंगा, क्रिटिकल एंगल है क्या उस पे आऊंगा। देखिए, अच्छा उससे पहले मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों को भी बता दूं कि आप लिखोगे कैसे। हिंदी मीडियम वाले तो मैं जितना बोल दिया हूं लिख लूंगा। आप लिखने के लिए सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, लेकिन एक बार सुन लो। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, लाइट रे बेंड्स away from the normal, away from the normal. If we increase the angle of, if we goes on increase the angle of incidence, angle of refraction, ये I1 है, ये R1 है, ये I2 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। If we goes on increase the angle of incidence, angle of refraction also increases for a particular value of angle of incidence, angle of refraction become 90 degree and refracted ray raises in the interface, ये इसकी बात मैं करूं, and refracted ray raises in the interface, this angle of incidence, this angle of incidence is known as critical angle, critical angle, critical angle तो हो गया। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इफ वी स्टिल, उसके बाद इफ वी स्टिल इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पे देखिए ये मैं अभी भी और बढ़ा दिया। इफ वी स्टिल इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर इज नो स्कोप ऑफ रिफ्रैक्शन, हेंस ऑल द लाइट रे, hence all the light ray reflected back into the same medium following the laws of reflection. laws of reflection क्या है पता है ना? अरे दो लॉज तो था ही, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एक और क्या था, एक और, चलिए आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, ऐसे मैं बता दे रहा हूं। एक ये था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन, और एक और लास्ट था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो दिस फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा एक बात और, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसकी मैं बात करता हूं। देखिए कोई भी ग्लास से अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर 100% आया लाइट रे, तो नॉर्मल ग्लास रे से जो रिफ्लेक्शन, नॉर्मल जो रिफ्लेक्शन होती है वहां पे 5-6% वो ग्लास जो है, वो ये जो ग्लास है वो लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक भी लाइट रे 1% भी, 0.1% भी बोल सकते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होता है। 100% रिफ्लेक्शन होती है। क्या होती है? 100% रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। किसी भी कोई भी लाइट रे एब्जॉर्ब नहीं होता। चलिए आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। हाँ तो आपको मैं क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट की बात करोगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप जब डेजर्ट पे जाते हो, मिराज नाम सुने, पता है क्या होता है मिराज? ये क्या है सर, नया चीज मिराज लिखते रहो। आप जब डेजर्ट पे जाते हो, ठीक है, आपको बहुत जोर से प्यास लगती है। क्या होती है? यू फील थर्स्टी वेरी बैडली, ठीक है। उस सिचुएशन पे क्या होता है, आप जब दूर देखते हो पानी के लिए, आप दूर देखते, आप जब दूर देखते हो तो आपको लगता है ऐसा जैसे आगे में पानी है, दूर पे कहीं पे पानी है, वाटर है, ठीक है। इवन आप अगर कोई कैमल क्रॉस कर रहा तो वो आपको रिवर्स दिखता है, उल्टा, ठीक है। कैसा दिखता है?
इन्वर्टेड दिखता है। जो डेजर्ट में आपका जो क्या होते हैं पाम ट्री है वो भी आपको उल्टा ही दिखेगा। पाम ट्री जो है वो आपको ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दूर देखेगा तो ऐसा रिवर्स दिखेगा। ठीक है, रिवर्स कुछ दिखेगा। पाम ट्री आप बना लेना, मैं बना नहीं रहा हूं पाम ट्री कैसा होता है, ठीक है, मैं जस्ट बता, रिवर्स दिखेगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रियलिटी में वहां पे पानी है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक टाइप का आंखों का धोखा है, ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन, मिराज जो है वो ऑप्टिकल इल्यूजन। स्पार्किंग ऑफ डायमंड जो है, स्पार्किंग ऑफ डायमंड। सर ये क्या है? स्पार्किंग मतलब डायमंड जो है वो इतना स्पार्क क्यों कर रहा होता है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो डायमंड स्पार्क करने के पीछे रीजन मेरा ये है कि सपोज के जो डायमंड की ग्लास होती है, ठीक है, वहां पे जो वहां पे क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन होता है, वहां पे रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। 100% लाइट मेरा रिफ्लेक्ट होता है, 100% लाइट रिफ्लेक्ट होकर आता है तो मुझे क्या ज्यादा शाइनिंग दिखता है। क्या होता है? ज्यादा शाइनिंग दिखता है। उसके बाद आप ये देखे होगे सोलर वाटर बल्ब। सोलर वाटर बल्ब, सर ये क्या होता है? सोलर वाटर बल्ब बहुत सारे लोग देखे भी होंगे। देखिए क्या होता है, कुछ नहीं होता है। क्या होता है, एक नॉर्मल सी बोतल होती है, प्लास्टिक वाली बोतल, यही मान के चलो चलो मैं प्लास्टिक वाली बोतल बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, ये क्या, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वाटर, ठीक है, और इसकी क्या बोलती है क्लोरीन की, वाटर प्लस क्लोरीन, ब्लीच, ब्लीच रहता है, ब्लीच, वाटर प्लस क्लोरीन ब्लीच, इसमें मिक्स है। क्या है? वाटर प्लस क्लोरीन ब्लीच इसमें मिक्स है, कुछ ऐसा है, फिल किया हुआ, ठीक है। अब देखिए ये नॉर्मल सा प्लास्टिक वाला बॉटल, अब कोई लाइट रे, सपोज यहां मेरा सन है या जो भी है, अब कोई लाइट रे आता है यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे आता है ये कुछ ऐसा चला जाना चाहिए था, ऐसा कुछ रिफ्रैक्शन होके चला जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वाटर प्लस क्लोरीन ब्लीच के वजह से, वाटर प्लस क्लोरीन ब्लीच के वजह से कुछ लाइट रे ऐसा आ रहा, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम करता है। उसके बाद इधर अपना गया ये यहाँ पे कुछ ऐसा वर्क करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये पार्ट जो है मेरा पूजा, ये पार्ट, ये इतना पार्ट जहाँ पे भरा हुआ है वाटर क्लोरीन ब्लीच है, वो पार्ट मुझे पूरा ग्लो दिखाई देता है, ग्लो करता है। कैसे, क्या करता है? ग्लो करता है। अप टू कितना ग्लो करता है पता है? ये 55 वाट के बल्ब जितना आपको कैपेसिटी देती है, जितनी लाइट देगी उतनी ये ग्लो करती है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक बात और, ये तो हो गया, खैर ये रफ कर रहा हूं। अब एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि आपका क्या बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर है वो also ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे पास करता, वर्क करता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, टोटल इंटरनल ऑप्टिकल फाइबर का वर्क क्या होता है? जब
मॉडर्न फिजिक्स आएगी वहां पे मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। अभी थोड़ा सा जान लीजिए, टर्म आ गया है तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट या फिर आपका डिजिटल ट्रांसमिशन जो होता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन होता है, जो टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नेटवर्क वगैरह जो वर्क करता है वो इसी में, बिल्कुल बाल से भी पतली होती है ऑप्टिकल फाइबर। अब वहां पे क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम ट्रांसमिशन होती है लाइट की या फिर डिजिटल इंफॉर्मेशन की। तो अगर यहाँ पे वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन हो रही है, अगर यहाँ पे नॉर्मल हम ऑप्टिकल फाइबर यूज ना करें, नॉर्मल ग्लास वगैरह यूज करें, तो वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो वो कुछ लाइट को इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो जितना यहां से चला उतना एंड पे नहीं मिलेगा, बहुत लॉन्ग पे है, बहुत लॉन्ग पे है, कुछ ऐसा 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 चल रहा है, ठीक है, बहुत लॉन्ग पे है। तो यहां से जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बताया क्या क्या 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसके थ्रू 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और ये आगे चलेगा, ठीक है। अब तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, अब इसका डेरिवेशन है, आप वो देख लीजिए। एक नॉर्मल सा मैं डायग्राम बना रहा हूं। कोई लाइट रे था, ये डेंसर से, क्रिटिकल एंगल की मैं बात कर रहा हूं, क्रिटिकल एंगल की इसकी मैं बात, ठीक है। ये डेंसर से चला रेरर पे होते हुए, ये किस पे चलने लगा, इस पे, ये आपका क्या है, नॉर्मल, इस पे चलने लगा। एक मिनट में ये चेंज कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ऐसा ये कुछ इस पे चलने लगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पे 90 डिग्री, ये है आपका क्रिटिकल एंगल। याद कीजिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाली बात याद कीजिए, मैंने बताया था कि क्या होता है, साइन आई, थोड़ा सा, ठीक, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन बाई स्नेल्स लॉ। कहां से, बाई स्नेल्स लॉ, सबको पता है, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90। अब मैं यहां से बोलूं फॉर आई इज इक्वल टू सी, जो आई है सी, सी आई जो है वो क्रिटिकल एंगल की इक्वल है, कितनी, क्या है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल फॉर आई इज इक्वल टू सी, देन आर इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, ये पार्ट ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहां पे आइए, वैल्यू पुट कीजिए, साइन आई, आई की जगह पे कितना लेना है, सी, साइन सी अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सर। तो साइन सी अपॉन 1 इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू 1, यहां से साइन सी की जो वैल्यू आएगी वो म्यू टू अपॉन म्यू 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। आप ये राइट डाउन कर लीजिए, मैं आगे एक दो न्यूमेरिकल बताऊंगा, उससे और क्लियरिटी आएगी, अभी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी फैक्टर इफेक्टिंग की बात होगी, वो सब बात होगी, चलिए ठीक है, हो गया यहां तक, रफ कर रहा हूं, आप पॉज करके लिख लो। अगर मैं बोलूं आपसे, क्वेश्चन है कि फाइंड क्रिटिकल एंगल इफ लाइट रे पासेस ग्लास टू एयर, कहां से पास कर रहा है,
ग्लास टू एयर, कहां से, ग्लास टू एयर, ठीक है। साइन सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, ग्लास टू एयर मतलब सेकंड मीडियम ये हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और साइन सी इज इक्वल टू म्यू टू की वैल्यू 1, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है 1 अपॉन ग्लास की, ये ग्लास की कितनी होती है 3/2, ठीक है। तो यहां से साइन सी आएगा 2/3, तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। इसकी जब आप वैल्यू फाइंड करोगे कैलकुलेटर से तो ये अप्रॉक्स 42 डिग्री आएगा, ठीक है। ये ग्लास का केस में आया। अच्छा एक चीज है, अभी तो यहां तक हो गया, ठीक है, अभी तक यहां तक हो गया। अगर मैं बोलूं कि वाटर से एयर पे क्रॉस कर रहा है, कहां पे कर रहा है, वाटर टू एयर, कहां जा रहा है, वाटर टू एयर। अब इस सिचुएशन पे आप मुझे क्रिटिकल एंगल फाइंड कीजिए, तो साइन सी सेम फॉर्मूला म्यू टू अपॉन म्यू वन। एयर के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, सेकंड मीडियम यहां पे क्या बना, एयर बना, तो साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है वाटर का 4/3, ठीक है। अब इस सिचुएशन पे साइन सी इज इक्वल टू 3/4 आएगा, तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, इसकी ऑलमोस्ट जो वैल्यू है, इसकी जो ऑलमोस्ट वैल्यू है 49 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात यह है कि ग्लास के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ जी कि क्या था 3/2 1.5, ठीक है। तो उस सिचुएशन पे, और कहा गया वाटर के केस पे म्यू ऑफ वाटर इसका क्या था 4/3, यहां से आता है 1.33, ठीक है। अब देखिए जब आपका 1.5 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्रिटिकल एंगल कितना आया 42 डिग्री, ठीक, क्लियर है, ठीक है। अगर अब यहां पे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है तो क्रिटिकल एंगल आया क्या 49 डिग्री, कितना आया 49 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप चाहो तो डायमंड का भी फाइंड कर लेना, वो भी आपका और कम है, ठीक है। आ जाएगा, यहां तक हो गया। अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, राइट डाउन कर लो, ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं, फाइंड द क्रिटिकल एंगल व्हेन लाइट रे passes glass to water। कहां से पास कर रहा, ग्लास से वाटर पे, ग्लास टू वाटर। यहां पे आपको सी फाइंड करना, ठीक है। साइन सी म्यू टू अपॉन म्यू वन। अच्छा इसमें ग्लास टू वाटर, वाटर क्या बन गया, कहां से कहां जा रहा, हाँ ग्लास से वाटर पे, कहां जा रहा, ग्लास से वाटर पे। इस सिचुएशन पे साइन सी जो होगा, बताइए यहां पे क्या होगा, सेकेंड मीडियम आपका वाटर हो गया और फर्स्ट मीडियम आपका ग्लास हो गया, तो मतलब सेकेंड मीडियम म्यू वाटर अपॉन म्यू जी, वैल्यू पुट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन सी की यहां से वैल्यू आएगी वाटर के केस में
4/3 अपॉन 3/2। तो यहां से साइन सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 4/3 इंटू ये ऊपर जाएगा 2/3। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, बहुत इजी है। तो साइन सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 4 2 8/9। सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैं आपको फैक्टर बताऊंगा, किसकी? फैक्टर अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल। फैक्टर अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल नेक्स्ट क्लास में मैं ये बता दूंगा। उसके बाद